सो दिस इज आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये अपनी पीपीटी है। हम यहाँ पर समझेंगे कि किस सब्जेक्ट को हमें कैसे कवर करना है, किस सब्जेक्ट की कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। ओके, तो अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, दिस इज माय यूट्यूब चैनल पेपर फार्मेसी, वी आर सिंप्लीफाइंग फार्मेसी एजुकेशन, जहाँ हम फार्मेसी की जो एजुकेशन है उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। एक सब्जेक्ट है HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, तो आप ये मान के चलिए HAP इस सब्जेक्ट को आपको आना चाहिए। ये आप 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको So hello everyone, I hope you guys are doing very well. Today I'm standing here. If you are preparing for any pharmacist exam, I'm just talking about your preparation, your strategies, and your syllabus. हम बात करेंगे कैसे आपको तैयारी शुरू करनी है और क्या क्या रणनीति बनानी है आपको उस अपने एग्ज़ाम के लिए और किस प्रकार से हमको अपने लक्ष्य को साधना है। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट योर प्लानिंग्स स्केलेटन। ओके, तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है RRB फार्मासिस्ट का, विच इज़ सो मच आउट ऑफ सिलेबस, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। कोई कुछ भी नहीं जान पाया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, और बिल्कुल जो हमने पढ़ा, जो आपने पढ़ा, वो बिल्कुल पूछा नहीं गया। आप बिल्कुल अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि अब ये वो एग्ज़ाम है जिसमें आप ग्लाइकोसाइड, एल्केलाइड, कोग्नोसी पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत कोलॉजी पढ़ लेंगे, बायोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, और इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ कॉज होती है, और थोड़ा बहुत जो भी फेमस है, थोड़े बहुत केमिकल टेस्ट वगैरह पढ़ के आप एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। बिल्कुल पैटर्न बदल चुका है। सो यू हैव टू सो मच केयरफुल अबाउट योर एग्ज़ाम्स। अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप किसी जॉब को कर रहे हैं, कुछ भी आप जहाँ पे भी हैं, अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, अदरवाइज यू आर टोटली आउट ऑफ कंपटीशन। वो एक्स्ट्रा एफर्ट उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैंने एक PPT जनरेट की है। हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, हमें HAP कैसे पढ़नी है, हमें फार्माकोलॉजी कैसे पढ़नी है, हमें कोग्नोसी कैसे पढ़नी है, हमें स्टैटिस्टिक्स कैसे पढ़नी है, हमें DSBM कैसे पढ़नी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे पढ़नी है, जो हमारे 70 नंबर के कोर्स सब्जेक्ट हैं। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट देम। और जो नॉन फार्मा पार्ट है, वी आल्सो टॉकिंग अबाउट देम आफ्टर दिस वीडियो। देखो, जो हमारे कोर्स सब्जेक्ट हैं, मैंने एक चीज़ देखी है इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप अपने किसी भी टॉपिक को मिस करते हैं, आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को मिस करते हैं, तो यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। आप 100% आउट ऑफ कंपटीशन है अगर आप कोई भी टॉपिक मिस करते हैं। एक छोटा सा भी टॉपिक अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आउट ऑफ कंपटीशन हैं। तो एक बात तो ये दिमाग में डाल लेनी है कि आपको कुछ भी इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग RRB या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव है। ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है कि ये चीज़ ही पूछी जाएगी, यह इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है ना, तमाम कोचिंग सेंटर्स इस बार आए जो कि बात कर रहे हैं कि टॉप 10 क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं, और ऐसे से करके वीडियो टॉप 20 क्वेश्चंस, या 30 मिनट में पूरी फार्माकोलॉजी, या 40 मिनट में इस सब्जेक्ट को, या ऐसे करके तमाम ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसमें वो बात कर रहे हैं कि ये हर बार पूछे जा रहे हैं, ये इस बार पूछे जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आप अपने मन से सोच के देखिए, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जामिनर एग्ज़ाम को बनाता है वो भी देख रहा है कि कोचिंग सेंटर्स किस चीज़ पे बल दे रहे हैं, क्योंकि यू नो ऑलरेडी कि कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ चुकी है इंडिया में, किस प्रकार से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं छोटी सी नौकरी के लिए। तो आप तो फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, बड़ी नौकरी है आपके लिए। तो अब वो कुछ नहीं रहा कि फॉर्म्स ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम देने वाले कम हैं। बिल्कुल इसके अपोजिट है, बूढ़े लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल अवेयर होना पड़ेगा, आपको सो मच केयरफुल होना पड़ेगा, और तब जाके आप सिलेक्शन करेंगे।
आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो हम बात करेंगे अपनी पीपीटी में कि कैसे हमको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से हाई लेवल पे पहुंचाना है और किस चीज़ को कैसे टैकल करना है। देखिए, अगर एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे है तो आपका लेवल यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके कहीं आप सिलेक्शन पा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल ये है और इसी लेवल में हमने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली और फिर जाके सिलेक्शन हो जाएगा। जब भी अमूमन देखा होगा आप लोग बैठ के एक फार्मा बनाते हैं, एक स्केलेटन बनाते हैं, तो आप लोग उसको इतना ईज़ी कर देते हैं कि हाँ, इतने नंबर यहाँ से ले लेंगे, इतने नंबर वहाँ से पा जाएँगे और सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है और किस सब्जेक्ट पे हमें किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है या कहाँ से पढ़ना है किस सब्जेक्ट को। वी विल जस्ट टॉक अबाउट देम, कोई बकवास नहीं होगी। क्योंकि मैं देख रहा था ना यूट्यूब पे कि कितनी सारी वीडियोस और कितने सारे लोग आ चुके हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या बातें बना के, और बिल्कुल स्टडी मटेरियल की बात ही नहीं करते, अपना स्टडी मटेरियल लॉन्च कर रहे हैं और अपना सब कुछ लॉन्च करके आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये पढ़ लीजिए बस यही इसी से आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कॉलेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग कॉलेज लाइफ में सीरियस नहीं होते। वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है उस पे हमारा ध्यान नहीं होता है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसके बाद हम सीरियस होते हैं, 2-3 एग्ज़ाम निकलने के बाद, तब तक सब कुछ हो चुका होता है। और अब तो कहने ही क्या है, बिल्कुल अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है इधर भी। तो आइए अपनी पीपीटी में समझते हैं कि किस सब्जेक्ट को हमें कैसे टैकल करना है। करते हैं जो हमारी पीपीटी है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एचआईपी के लिए आपको लेना है 11th की एनसीईआरटी, उससे आप एचआईपी पूरी कवर कर लें। फिर उसके बाद ये टॉपिक्स है जो बेसिक टॉपिक्स हैं आप इस पर कवर कर लें। सेल को, सेल के बाद हमें कवर करना है फार्माकोलॉजी। ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं केडी त्रिपाठी की आप बुक रख सकते हैं अपने पास, और गोविंद राय गर्ग सर हैं जीआरजी, उनकी भी बुक्स आप अपने पास रख सकते हैं। देखिए बुक्स आपको रखनी पड़ेंगी, बुक्स बुक से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हम पढ़ाते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें स्किप कर देते हैं, हमारे माइंड में नहीं आ पाती, लेकिन बुक्स में सब कुछ आपको दिया होता है, तो बुक्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बुक्स आपको रखनी है अपने पास। तो उसमें केडी त्रिपाठी हो गई, गोविंद राय गर्ग सर की एक बुक आती है पतली सी, आप वो ले सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी आप वहां से कवर करें और वीडियो लेक्चर देखें, और मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी पर, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद कोग्नोसी, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ सीके कोकाटे की बुक निराली पब्लिकेशन की आती है, आप ले आइए और उसको आप देखते रहिए डे बाय डे। थोड़े दिन देखते रहिए, ऐसे ही आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और आपको अपने 11th स्टैंडर्ड की बॉटनी की याद आएगी, और ये जो बुक है आपको इजी लगने लगेगी, और फिर आपका दिमाग चलने लगेगा कि हमें इसको कैसे तैयार करना है। ठीक है, कोग्नोसी को। और स्टैटिस्टिक्स के लिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पहले पढ़िए आप, लेक्चर देखिए जिस किसी के भी आपको अच्छे लगते हैं यूट्यूब पे, वहां से तैयार करिए। और जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आप मशीन वगैरह यूट्यूब पे डाल डाल के देखते रहिए, उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसमें डोजेस फॉर्म्स हैं, इनको कवर करिए। उसमें सबसे पहले एक्सिपिएंट एंड पॉलीमर्स पढ़िए, फिर ये सारी डोजेस फॉर्म्स हैं, और फिर इसके बाद पैकेजिंग के बारे में। तो आपको स्टेयर्स के रूप में चढ़ना है, पहले तो इंजीनियरिंग पढ़नी है, फिर ये जो एक्सिपिएंट है इनको पढ़ना है, फिर आपको जो ये है डोजेस फॉर्म्स हैं, और फिर आपको पढ़ना है पैकेजिंग वगैरह। तो फार्मास्यूटिक्स आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। बाकी बचे ये सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलता यूट्यूब पे, मैं कोशिश करूंगा कि इनको आपको अच्छे से बताऊं। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री तो मिलता है, बायोकेमिस्ट्री एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि आपको एचआईपी के बाद ही पढ़ना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें अच्छे से पकड़ बनानी चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट एग्जाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके काम आने वाला सब्जेक्ट है। ये बहुत बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बाकी कुछ ये सब्जेक्ट है। और वी विल डिस्कस लेटर अबाउट नॉन फार्मा पार्ट। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत कुछ है दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे कि वी विल क्रैक टुगेदर, वी विल क्रैक नेक्स्ट फार्मासिस्ट एग्जाम